जय प्रक्रम के अंतर्गत जो पहली क्रिया आती है वो होती है पोषण की। पोषण क्या है? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा शरीर को हम आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, शरीर की कोशिकाओं को, उन सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पोषण। यानी इन क्रियाओं के द्वारा शरीर को आवश्यक पदार्थ, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होते हैं। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ऐसे पोषण को कहते हैं स्वपोषण। और ऐसे जीव जो ये काम कर सकते हैं उनको कहते हैं हम स्वपोषी जीव या स्वपोषी। और इस पृथ्वी पर जो हरे पौधे हैं वो स्वपोषी हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और कुछ जीवाणु जो होते हैं ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से। कुछ जीवाणु, तो इस पृथ्वी पर हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु ही ऐसे हैं जो स्वपोषी होते हैं। बाकी सभी जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर वो सभी कैसे हैं? परपोषी हैं। यानी इनमें परपोषण होता है। इसका मतलब है कि ये सभी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक, तो ये कहलाता है परपोषण या विषम पोषण। तो पोषण की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, वह पोषण और परपोषण। दो प्रकार का पोषण हो सकता है, दो प्रकार से, यानी पोषण करने की दो विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक, अब स्वपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। स्वपोषी पोषण, जैसा कि अभी बताया कि ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत जीव विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे पोषण को हम कहते हैं स्वपोषण। और ये पोषण भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में भी तुमने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो सुना होगा, अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सुना है नहीं? यस सर। क्या होता है ये? पौधे सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं भोजन। दूसरा होता है रसायन संश्लेषण या कीमोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण या रसायन संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। यानी एक चीज यहां से क्लियर हो रही कि ये जो पोषण होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जब प्रकाश होगा तो इस तरह का पोषण होगा शरीर में जीवों के, प्रकाश नहीं होगा तो ये पोषण नहीं हो पाएगा ठीक से। तो हरे पौधे जो होते हैं, अभी बताया कि स्वपोषी पोषण करने वाले समस्त हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु ही स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वो इस क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और भोजन बनाने के लिए वो चार चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये चार पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या चीज है? H2O, पानी। पानी। ये क्या चीज है? ऑक्सीजन।
CO2 कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस सर। ये ऑक्सीजन है। नो सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो, प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार चीजों का इस्तेमाल करके हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और जो भोजन ये बनाते हैं वो भोजन क्या होता है? वो भोजन होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज नामक पदार्थ का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से। तो ये पौधे जो होते हैं जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इन पदार्थों का उपयोग करके, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस क्रिया के लिए ये चारों चीजें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और हरे पौधे होते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, उनके पत्तियों में या तनों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहायता करता है। और ये पदार्थ जो होता है वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो प्रकाश की ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल, हाइड्रो, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, सारे हरे पौधे ही केवल ये काम कर पाएंगे। जो पौधे हरे नहीं होते हैं या पौधों के वे भाग जो हरे नहीं होते हैं उनमें ये क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इस क्रिया के लिए क्लोरोफिल अत्यंत आवश्यक है। और अगर कोई पौधे का कोई भाग या कोई पौधा हरा नहीं है तो इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वह अपना भोजन नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और दूसरी क्रिया रासायनिक संश्लेषण होती है। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपने शरीर से निकाले हुए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों के द्वारा तोड़ देते हैं और उनको फिर सरल पदार्थों के रूप में अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक संश्लेषी पोषण, जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों से ही अपना भोजन सीधे बना सकते हैं। अपने लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से सीधे कर लेते हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। जैसे कुछ सल्फर जीवाणु, एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, इनको कहते हैं सल्फर जीवाणु। और कुछ होते हैं नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास। ये जीवाणु जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन ये बना सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर जीवाणु जो होते हैं वो सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, गंधक का, और भी कुछ अन्य चीजों का, ऑक्सीजन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये जो स्वपोषी पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी पोषण और रासायनिक संश्लेषी पोषण। तो पोषण क्रिया जो हुई वो दो प्रकार की हुई, स्वपोषण और परपोषण। फिर स्वपोषण भी दो प्रकार का हुआ, प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण केवल हरे पौधों में होता है और रासायनिक संश्लेषी पोषण जो होता है वो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं में होता है। तो अब यहां पर तुमको मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? इसको कहेंगे पादपों में पोषण। और पादपों में जो पोषण होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो क्या होती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? यह क्रिया केवल पौधे के हरे भागों में होती है और इस क्रिया के लिए पौधे जल
मिट्टी से प्राप्त होता है पौधे को, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायु से प्राप्त हो जाती है। और क्या चाहिए होता है इसको? सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, जो कि उसको सूर्य से मिल जाता है। और क्लोरोफिल इनके पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसको हिंदी में पर्णहरित या पर्णहरिम भी कहते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित। तो ये 4 चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर के लिए या पौधों के शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। संश्लेषण माने निर्माण। तो इसलिए इस क्रिया को हम कहते हैं संश्लेषणात्मक क्रिया। इसलिए इस क्रिया को कहते हैं संश्लेषणात्मक क्रिया, और यह एक प्रकार की उपचायक क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की एक सीधी सी परिभाषा कही जाए तो वो यह होगी कि सभी हरे पौधों में होने वाली वह क्रिया जिसके अंतर्गत पौधे विभिन्न कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 पदार्थ अत्यंत आवश्यक होते हैं। और इस क्रिया की एक खासियत और भी है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो उत्पन्न होती है। इस क्रिया का समीकरण ये होता है, देखो, क्योंकि ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है तो इसका भी समीकरण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो रासायनिक समीकरण होता है वो ये होता है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इस समीकरण को। ये होता है CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? पानी। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति। देखो, क्रिया जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच में होती है। जो रासायनिक क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच में होती है, और जो पदार्थ बनते हैं वो होता है, ये पदार्थ कहलाता है ग्लूकोज, C6H12O6। ये पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। और O2 क्या है? ये ऑक्सीजन है। और H2O ये पानी। पानी यहाँ पर इस्तेमाल भी होता है और पानी बनता भी है, ठीक। इसलिए क्योंकि 12 अणु पानी के इस्तेमाल होते हैं तो 6 अणु पानी के मिल भी जाते हैं, यानी खर्च 6 ही अणु होते हैं। तो कुछ किताबों में यहाँ पर 12 की जगह 6 भी लिखा होता है और यहाँ पर H2O नहीं लिखते हैं, लेकिन वो गलत है लिखना, क्योंकि जरूरत 12 की पड़ती है। इसलिए सही समीकरण यही कही जाती है। तो 6CO2 + 12H2O बराबर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। C6H12O6 क्या चीज है? ये है ग्लूकोज, वो पदार्थ इसमें बनता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? नहीं? बताओ, समझ में आया आज के बाद पाठ कुछ? एक बार और समझा। क्या चीज समझा दें? आयुष बताओ, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सर जी यही प्रकाश संश्लेषण पीछे जो सर आपने लिखा है, ये क्रिया। यस सर। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। एक, वो 4 चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक। और इस चारों चीजों का प्रयोग करके ही जो क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इस क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन क्या होता है? मुख्य रूप से ग्लूकोज, C6H12O6, ये ग्लूकोज नामक पदार्थ जो होता है ये पौधे बनाते हैं, ठीक। और क्योंकि ये क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वो उत्पन्न होती है, और यह ऑक्सीजन वातावरण को शुद्ध करने के काम आती है। ये कहा जाता है ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं वातावरण को शुद्ध करते हैं। यस सर।
तो किस प्रकार शुद्ध करते हैं? वो यही क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है और ऑक्सीजन सभी के लिए आवश्यक है। श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन एक आवश्यक पदार्थ है। तो इसलिए तो कहा जाता है हरे पेड़ पौधे खूब लगाएं, जिससे कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है, मात्रा घट रही है वायु में। इसी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही प्रदूषण में। तो हरे पौधे जो होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं, तो वो किस प्रकार शुद्ध करते हैं? इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, क्यों या किस प्रकार हरे पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? तो उसका उत्तर ये हुआ कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जो कि सभी जीवों के लिए अत्यावश्यक है। तो इस प्रकार पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रदूषण को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो इसलिए पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल को शुद्ध करने में बहुत सहायक हैं। अब समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर।